असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अख्तरुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार में पहले चरण में 22 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इनमें से ज्यादा सीटों पर राजद और कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक भी अच्छे खासे हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की मंशा ने महागठबंधन के साथ साथ मौजूदा मुस्लिम विधायकों के लिए भी एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। इस पर आसिफ कमाल फाउंडेशन के संस्थापक और युवा नेता आसिफ कमाल ने इशारों ही इशारों में कहा है कि इलेक्शन में मुस्लिम वोटों के बिखराव के लिए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के साथ यह मिला जुला खेल खेल रहे हैं। आसिफ कमाल ने यह भी आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हर चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है, जिनसे सिर्फ मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है और जो भी पार्टी भाजपा के सामने मजबूती से खड़ी होती है उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। सुनिए क्या कुछ कहा है आसिफ कमाल ने। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आसिफ कमाल आज मैं आपके बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो हम सबके लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब भी जानते होंगे और मैंने भी आज ये न्यूज़ देखा है कि एआईएमआईएम की जो पार्टी है उसने बिहार में 243 सीटों में से 32 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसी समक्ष मैं आपके बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्टी और इनके दोनों भाई जो लीडर हैं, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, पूरी जिंदगी आप सब जानते हैं जिस पार्टी के खिलाफ ये बदजुबानी करते रहे हैं, गालियां तक देते रहे हैं, सीधा सीधा उन पे हमला करते हैं, उसी पार्टी को लोकतंत्र में मजबूत करने, सीधा सीधा फायदा उठाने, सीधा सीधा उस पार्टी को विनिंग सिचुएशन में लाने के लिए 32 सीटों का चयन किया है। उन 32 सीटों पे 10 मुस्लिम एमएलए कैंडिडेट ऑलरेडी हैं। जो आपका मत है, उस मत एक जो आपको वोट मिलता है, वही एक वोट प्रधानमंत्री जी को भी मिलता है, वही एक वोट राष्ट्रपति जी को भी मिलता है। लोकतंत्र में आप अपनी ताकत वोट के जरिए दिखाते हैं। एज ए कम्युनिटी आपके लोकतंत्र में आपका जो हिस्सेदारी है उसको कमजोर करने के लिए, जब आप मजबूत होते हैं, जब आप विनिंग साइड पे, मेजॉरिटी के साइड पे वोट डाल करके सरकार में होते हैं, उस साइड होते हैं, तो आप संसद तक मजबूत होते हैं, आप घर से सदन तक मजबूत होते हैं। उस मजबूती को तोड़ने के लिए, आपको जमहूरियत में हिस्सेदारी से बाहर रखने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, ये पार्टी इस बार बिहार में सीधा सीधा आपके वोटों का बंटवारा करने, आपको कमजोर करने और किसी दूसरी पार्टी को, जिसको आप जानते हैं इसका फायदा किसको मिलता है, पहले भी मिला है, फिर मिलेगा, उसको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए फिर से छलावा करने आपके बीच आ रही है। आप बिहार के लोग, हम सब बहुत समझदार हैं। हम बिरयानी खा करके वोट नहीं डालते हैं। हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है और उस वोट की ताकत का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस छलावे में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि ये एकदम खुला आपको ये कमजोर करने के लिए ये पार्टी सीधा सीधा दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए फिर से एक बार आपके बीच आ रही है, ताकि आप बट जाएं और ये फायदा जो इन्होंने डील की हुई है किसी के साथ, उनको ये फायदा सीधा सीधा पहुंच जाए। तो इसी बात को कहने के लिए मैं आपके बीच आया। कृपया सतर्क रहें और इस बार वोटों का चयन बहुत समझदारी से करें, कैंडिडेट को देख के करें, उस पार्टी को देख के करें जो जमहूरियत में आपके हिस्सेदारी को बचाए रखे, आपको मजबूत रखे, आपके हक की बात करे और करते आ रही है। उन्हीं पार्टी के साथ आपको जाना है, क्योंकि ये एकदम खुला खेल है जिसको समझना बहुत आसान है। आप पिछले कई चुनावों के बारे में आप जानकारी लीजिए, जहां जहां पे इनकी पार्टी ने लोगों को टिकट दिया है, जहां पे ये खड़े हुए हैं, वहां पे क्या रिजल्ट आया है, क्या परिणाम आया है, किसको फायदा होता है।
और किसको नुकसान होता है। ये सौदेबाजी में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात आपके बीच रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। आप खुद इस पूरे वाक़े को ध्यान से सोचिए और सोचिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है।